हेलो सजिटेरियस, देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। एंड सजिटेरियस, आज बैकग्राउंड में मेरे हस्बैंड भी हैं एंड ट्रैकिंग बन रही हैं। अभी रिसेंटली प्रॉस्पेरिटी किट लॉन्च हुई थी फॉर दिवाली के लिए, सो उसके अकॉर्डिंगली सारा टेक्निकल काम फिलिंग अप एवरीथिंग एंड सारा कुछ लेके हम कर देते हैं। देन उसके बाद में टीम आके शिपमेंट, पैकेजिंग और उन सारी चीज़ों में हेल्प करती है। तो वही सारा काम चल रहा था, तो उस बीच मैं आपकी वीकली रीडिंग कर रही हूँ। सो काफ़ी शांति से डोंट वरी, पहले वाला काम हो चुका है। सो अभी मैं शाम में कर रही हूँ अपना शूट, ताकि मुझे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, सो सजिटेरियस, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या एनर्जीज एंड क्या मैसेजेस दिख रहे हैं आपके लिए? ओके सजिटेरियस, सो वीक की शुरुआत में द डेविल, मिड वीक में द 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो काफ़ी ड्रामा, फाइट्स एंड इश्यूज दिख रहे हैं। नेगेटिविटी में आप स्टक हो, या कह लो आपके पार्टनर स्टक हैं। कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग का मैच नहीं हो पा रहे हैं, इश्यूज चल रहे हैं। फैमिली में आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, वर्क लाइफ में हो सकते हैं। सो वीक की शुरुआत थोड़ी सी स्ट्रेसफुल एनर्जी से हो रही हैं, जहाँ पर मैं कहूँगी हो सके तो अगर आपकी किसी से अगर अनबन हो रही है, नहीं सेटलमेंट हो पा रहा है, सो टेक अ ब्रेक। बहुत ज़्यादा इस वीक में कम्युनिकेशन करने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं बता देती हूँ, आगे के कार्ड अच्छे आ गया, दैट इज़ द एस ऑफ कप्स, जो कहता है जो भी हीलिंग आपके लव लाइफ में आनी है, जो भी रिलेशनशिप की इम्प्रूवमेंट दिखनी है, वो आपकी वीक के एंड में होने वाली है। रिकन्सिलेशन कह लो, कम्युनिकेशन कह लो, लव लाइफ हीलिंग कह लो, तब होने वाली है। उसके अलावा आपके काम को लेकर भी ना न्यू शुरुआत आपको वीक के एंड में ही देखने मिलेगी। देखो, स्टार्ट और मिड थोड़ा सा आपके लिए स्ट्रेसफुल, हेक्टिक, प्रेशर वाला कह लो। मैं एग्जैक्टली नहीं कहूँगी किसी प्रकार की फाइट्स हो सकता है। आपके काम में भी आपको लग रहा है भाई नेगेटिव वाइब्स फील हो रही है, लोगों की नज़र जल्दी लग जाती है एंड लो वाइब्रेशंस फील हो रही है। तो इन सारी चीज़ों में ना वीक स्टार्ट और मिड में इतना हैपनिंग नहीं दिख रहा है। वर्कलोड भी रहेगा एंड इस वजह से आपकी एनर्जीज़ में डिस्टर्बेंस आपको फील हो सकती है। बेवजह की आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड ही कीजिएगा। अगर आपको आर्ग्यूमेंट में वजह दिख भी रही है तब भी मत कीजिएगा, सो वो आपके लिए सजेस्टेड है। रेस्ट, उसके अलावा वीक के एंड में आपके लिए ब्लेसिंग्स एंड पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है। एजुकेशन हो, करियर हो, जो मर्जी आप कह लो, वीक के स्टार्ट और मिड में थोड़ा सा फोकस में दिक्कत रहेगी। उसके बाद में एंड ऑफ द वीक से ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। क्रिएटिव हो, कोई काम करना चाहते हो, हर एक रूप में आपको अच्छी सक्सेस देखने मिलेगी। ओके, चलते अगली राशि की ओर, जो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न राशि वालों के देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके कैप्रिकॉर्न्स, गुड एनर्जी। सबसे पहला कार्ड आ गया है द एम्परर के कार्ड है, जो कि पॉजिटिव कार्ड है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लाइफ में मैं कहूँगी आपके रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं। स्ट्रगल रहेगी, हार्डवर्क रहेगा, बट उस हार्डवर्क के रिजल्ट्स आपको अच्छे देखने मिलेंगे। प्रमोशन के अच्छे चांसेस हैं, सक्सेस के अच्छे चांसेस हैं, हार्डवर्क के रिजल्ट्स मिलते हुए दिख रहे हैं। घर, प्रॉपर्टी, लैंड, कोई आपकी इस प्रकार की प्लानिंग चल रही थी, ज़रूर आगे बढ़िए, आपको उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छी ग्रोथ देखने मिलेगी। प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिख रही है, अबंडेंस के योग बने हुए हैं। कोई भी नए जॉब, नए बिजनेस या अपने करंट जॉब बिजनेस में सक्सेस ग्रोथ देखना चाहते हो, इस वीक में बहुत अच्छी रहेगी, आपके काम बनते हुए दिखते हैं। सो ऑल ओवर इट्स अ गुड वाइब। देखो, लव लाइफ, रिलेशनशिप में अगर आप सिंगल हो तो आप कहोगे भी हम सिंगल ही खुश हैं, हमें लव लाइफ में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जब जहाँ जिसे शादी लिखी होगी अपने आप हो जाएगी, फिलहाल हमें अपने काम पे ध्यान देने दो और हमारे पास टाइम नहीं है। सो ये थोड़ा सा आपका वाइब रहेगा फॉर दिस वीक में। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए न्यूट्रल एनर्जीज रहेंगी, ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी। ज़्यादातर आपका ध्यान मुझे आपके काम और वर्क लाइफ में होता हुआ दिख रहा है। उसके आगे अगर मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पर, सो द वर्ल्ड के कार्ड्स आए हैं, जो ये एनर्जीज़ को इंडिकेट करता है। ट्रैवल, अब्रॉड की तैयारी या प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी एनर्जीज़ यहाँ पर मेरे को दिख रही है। एंड ऑल्सो एक और चीज़ मैं बता दूँ, प्रॉपर्टी परचेज, जैसे मैंने पहले भी कहा है,
एंड कोई बड़ा टास्क आपका कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपका क्लियर आउट होगा। सो उन चीज़ों में भी आपको शुभ और पॉजिटिव एनर्जीज देखने ज़रूर मिलेंगी कैप्रिकॉर्न। सो ऑल ओवर देखो रीडिंग चाहे, और ना बड़ी मेहनत करने वाले हो कैप्रिकॉर्न इस वीक में, बहुत मेहनत करोगे, बहुत प्लानिंग आपकी चल रही है और ये प्लानिंग आपके लिए सक्सेसफुल भी साबित होगी। सो ऑल ओवर इट्स अ वेरी वेरी गुड वीक फॉर यू। आपके करियर, जॉब, बिजनेस, हर रूप में आपके लिए एक अच्छी एनर्जीज आती हुई दिख रही है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न्स। डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो कैसी लगी आपको रीडिंग। थैंक यू सो मच। हेलो एक्वेरियस, देख लेते हैं कैसा रहेगा आपका आने वाला वीक, क्या मैसेजेस है आपके लिए। ओके एक्वेरियस, तो यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं, सबसे पहला कार्ड है द 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो पैसे को देख कर अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा तनाव बना रहेगा, पैसे को लेकर स्ट्रेस होता हुआ दिख रहा है, टेंशन है कि पैसा कैसे अरेंज होगा, कैसे इनफ मनी आ पाएगा, घर वालों से भी थोड़ी अनबन हो सकती है। एंड आपको लग सकता है दैट यू नो कि मे भी आपको अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है, कुछ बिग चेंजेस लाने की ज़रूरत है एंड कुछ न्यू एनर्जीज़ में आपको खुद ही अकेले ही एफर्ट डालना पड़ेगा, शायद कोई आपकी हेल्प ना करे। तो ये रियलाइजेशंस आपको ऑलरेडी हो चुकी है, इस वजह से कार्ड्स आपको करें दैट्स इट्स हाई टाइम कि एक नया रास्ता चुनकर उस नए रास्ते पर चल पड़ो। आई नो ये डिफ़िकल्ट लग सकता है, इम्पॉसिबल लग सकता है, बट यू कैन डू इट बिकॉज यहाँ से इंसान अपनी प्रॉब्लम से, जो भी उसकी ज़िंदगी की दिक्कतें थी, उससे जैसे तैसे अकेला निकल रहा है कुछ ज़िंदगी में बड़ा करने के लिए। यहाँ पे वहीं साथ में आ गए दी एस ऑफ सोर्ड्स। ये भी चैलेंजिंग कार्ड है लेकिन कोई न्यू शुरुआत का कार्ड है। बट कहते हैं ना कि कुछ भी नया करने के लिए, नया आइडिया जब आता है, नया स्टार्टअप करने के लिए, नया जॉब में जाने के लिए, कुछ भी नया करने के लिए करेज तो लगता है, लेकिन जहाँ पर आज आप हो वहाँ से आगे बढ़ने के लिए कभी ना कभी आपको न्यू ट्राई करना ही होगा। कब तक आप वेट कर सकते हो कि नहीं अभी नहीं अभी नहीं, तो जब भी आप जाओगे, जब भी आप कोई न्यू डिसीजन लोगे, हमेशा वो रिस्क, हमेशा वो करेज आपको लेना ही होगा। तो ये कुछ एनर्जीज दिख रही है। और आगे देखो आपके लिए ना जस्टिस के कार्ड्स हैं। ये सारे कार्ड्स क्या एनर्जीज को इंडिकेट करें, बी इट लव रिलेशनशिप, चाहे आपकी मोहब्बत में, लव लाइफ में, करियर लाइफ में, फैमिली लाइफ में, जहाँ पर भी आपको लगता है आप पर कोई चीज़ थोपी जा रही है, आप पर कोई चीज़ फोर्स की जा रही है, जो कि आपको 101% पता है कि आप नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट डू इट। आप ये रिलेशनशिप में नहीं रह पा रहे हो, ये रिलेशनशिप टॉक्सिक लग रहा है, लोग भले आपको गलत कह ले, सही कह ले, इट डजेंट मैटर। अगर आपको राइट फील नहीं हो रहा है, अगर आपको कोई जॉब सही फील नहीं करा रहा है, कोई रिलेशनशिप, कोई फैमिली का मेंबर हो गया, या किसी से आर्ग्यूमेंट आपको फील हो रही है, आपको लग रहा है कि ये डिसीजन मेरे लिए सही नहीं है, लोगों के लिए सही लग रहा है, मत कीजिएगा। जब तक आपको 100% येस नहीं आता है, डोंट डू इट। एटलीस्ट 50% तो आ जाए, फिर तो भी कर लेना, बात अलग है। बट यू नो कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि अपना स्टैंड लो, जो आपके लिए चीज़ सही है, जो आपको लगता है कि भाई ये चीज़ गलत है तो गलत है, सच बोलो, सही का साथ दो, जस्ट बी ऑनेस्ट। लोग आपको समझेंगे, सुनेंगे, बस डर कर, इनसिक्योर होकर लोग जो कह रहे हैं, जो हो रहा है उसके साथ में मत चलिए, बिकॉज इट्स हाई टाइम कि आप अपनी वैल्यू करो और करेज दिखाकर इंडिपेंडेंट होकर लाइफ में चेंजेस लेकर आओ। वो आपको खुद ही लाने होंगे, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिएगा, बिकॉज कोई आपके लिए कुछ नहीं करने वाला है। कहने को बहुत कहते हैं, बट एट दी एंड मदद भी कहते हैं ना, भगवान उसी की करता है जो खुद की मदद करता है। जो तैयार ही नहीं है मदद खुद की ज़िंदगी में लाने के लिए, तो एंजल्स और भगवान भी आसपास क्या कर सकते हैं। तो वो एनर्जीज़ को आप ज़रूर याद रखिएगा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट एनर्जीज एंड मैसेजेस मुझे आपके लिए दिख रहे हैं एक्वेरियस। सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। न्यू बिगनिंग्स का इंडिकेशन है, बट ये न्यू बिगनिंग्स चैलेंजिंग होंगी, डिफ़िकल्ट होंगी, बट ये न्यू बिगनिंग्स आपके लिए सक्सेस भी लेकर आएंगी। सो ये कुछ एनर्जीज एंड मैसेजेस मुझे आपके लिए दिख रहे हैं एक्वेरियस। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी रीडिंग इस वीक की। रह चलते हैं अगली राशि की ओर, जो है पाइसेस। पाइसेस राशि और के देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं।
ओके पाइसेस, सो वीक की शुरुआत में द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पैशन अपना फॉलो करते हुए दिख रहे हो, पॉजिटिविटी दिख रही है, अच्छी एनर्जीज दिख रही है। जो भी मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, जो भी सोच रहे हो, उन सब में सक्सेस आती हुई दिख रही है। प्रमोशन एंड रिकग्निशन के जो योगो होने के चांसेस होंगे वो स्टार्ट ऑफ द वीक में हो जाएंगे। उसके बाद में वो वर्कआउट होता हुआ नहीं दिखता है। ये चीज़ों का आप में ध्यान रखना है। उसके बाद में जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना, मिड वीक में और वीक के एंड में मूड स्विंग्स होते हुए दिख रहे हैं। पॉसिबल है कि आपका मन ऐसा हो जाए कि भाई हमें किसी से बात नहीं करनी, हमें बस अपने काम में रहने दो, हमें समझ नहीं आ रहा लाइफ में क्या हो रहा है, पता नहीं हम अपने घर में बैठ कर ना सोच रहे ज़िंदगी के बारे में, थोड़ा सा मूड लो फील हो सकता है। एंड ये होता है कई बार। सो हो सके तो किसी से बात कीजिएगा या ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिएगा, गिव इट सम टाइम। जुगनी मेरे कैमरे के पीछे बहुत खूबसूरती से देख रही है आप सभी को। जुगनी का एक्चुअली वो बोर हो रही है अभी फ़िलहाल से, आके बैठ गई कि कब शूट ख़त्म होगा, कब हम टाइम पास कर सकते हैं। सो यस पाइसेस, इसके अलावा यहाँ पर आपके लिए द स्ट्रेंथ के कार्ड्स आए हैं। ये कार्ड कहीं ना कहीं ऑफकोर्स इंडिकेट करता है आपके लिए दैट कि इट्स हाई टाइम कि आप अपनी एनर्जीज़ को पहचानें और समझें और अपनी वैल्यू करें। बिकॉज कहीं ना कहीं पाइसेस आपको ऐसा लगता होगा कि कि आप सेंसिटिव हैं, आप इमोशनल हो, एंड यस यू आर, नो डाउट, बट उतनी ही आप पावरफुल भी हो। अगर पाइसेस को कोई हद से ज़्यादा तकलीफ़ दे दे, एक बार उनकी हद पार हो जाए ना कि भैया बस हो गया, इससे ज़्यादा नहीं, तो वो लोग सबसे ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज़ में आ जाते हैं। बिकॉज कहते हैं ना, आपका ही इमोशंस जब आपको ताकत बन जाता है तो वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। सो अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाइए। सो ये बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए इस वीक में। सो अंडरस्टैंड, तो जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही ना, उसको छोड़ दो, उसको जाने दीजिए। जो चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं, जो चीज़ें सही ट्रैक पे हैं, उस पर अपनी एनर्जी लगाओ, उसको और बढ़ाओ, तो बाकी जो मेस्ड अप लाइफ है ना, वो अपने आप आपके लिए ठीक हो जाएगी। सो ये कुछ मेजर एनर्जीज आपके लिए दिख रहे हैं। बाकी आपका एग्ज़ाम है, कोई बिग चेंजेस है, तो उसमें हार्डवर्क तो बहुत लगेगी, तभी वो चीज़ हो पाएगी। रिकन्सिलेशन के चांसेस, अगर कोई लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो इस वीक में बनने के चांसेस कम है। स्ट्रेंथ 8 और 4 नंबर के कार्ड्स आए हैं। इस वीक में अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में मत रहिएगा। अगर बातचीत नहीं हो रही तो इस वीक में पेशेंस रखना होगा, बिकॉज मुझे रिकन्सिलेशन या रिलेशनशिप का सेटलमेंट इस वीक में तो नहीं दिख रहा है। आगे के हफ्तों में देखेंगे क्या एनर्जीज हैं। थोड़ा सा लव लाइफ डिस्टर्ब रह सकती है या काम को लेकर तनाव रह सकता है, बट एज आई सेड कि अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाइए, अपने आप को स्ट्रेस ज़्यादा मत लेने दीजिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट एनर्जीज एंड वाइब आपके लिए रहेगी फॉर दिस वीक पाइसेस। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ़ सो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच।